नमस्कार। कभी भारत की शानदार वन्य जीवन को करीब से महसूस करने का मन हुआ है? तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि हम निकल रहे हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक अद्भुत दुनिया के सफर पर। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की कुदरती खूबसूरती और बेशकीमती जैव विविधता की जीती जागती मिसाल हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक दिलचस्प सवाल है। क्या ये सोचा जा सकता है कि भारत में एक ऐसा नेशनल पार्क है जो सचमुच पानी पर तैरता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक तैरता हुआ पार्क। ये तो बस उन कई हैरान कर देने वाले तथ्यों में से एक है जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। तो इन अजूबों को सहेजने वाले कितने नेशनल पार्क हैं भारत में? जवाब है 107। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारा देश अपनी अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए कितना गंभीर है। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क बना कैसे? इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत सिर्फ 5 नेशनल पार्कों से बढ़कर आज 107 तक पहुंच गया। अब 1.35% सुनने में तो शायद कम लगे है ना, लेकिन ये भारत की विशाल जमीन का वो हिस्सा है जो लगभग 44,402 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। अंदाजा लगाने के लिए ये स्विट्जरलैंड जैसे देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा इलाका है, जो पूरी तरह से हमारे वन्य जीवों और उनके घरों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। तो ये कमाल का बदलाव हुआ कैसे? देखिए, 1970 में भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। फिर आया साल 1972 और साथ में आया एक गेम चेंजर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून ने सच में एक क्रांति ला दी, जिसने हमारे देश के संरक्षण के तरीकों को ही बदल दिया। और नतीजा आज हमारे सामने है, 100 से ज्यादा पार्कों का एक मजबूत नेटवर्क। चलिए अब कुछ असाधारण पार्कों के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि ये अपने आप में रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो अपनी अनोखी और कमाल की बातों के लिए जाने जाते हैं। जरा इन पार्कों के साइज का फर्क देखिए। एक तरफ है लद्दाख में विशाल हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा पार्क है, और दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में नन्हा सा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो इतना छोटा है कि उसे पैदल ही नापा जा सकता है। यही तो भारत के संरक्षित क्षेत्रों की अविश्वसनीय विविधता है। अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। क्या ये मालूम है कि भारत की संरक्षण कहानी 1936 में जिम कॉर्बेट के साथ शुरू हुई थी, जो देश का पहला नेशनल पार्क बना? और वो तैरता हुआ पार्क याद है जिसकी हमने बात की थी? वो है मणिपुर का केबुल लमजाओ, जो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता है। इतना ही नहीं, गुजरात में कच्छ की खाड़ी को भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव हासिल है, जो पानी के नीचे की दुनिया की रक्षा करता है। जाहिर है, ये पार्क सिर्फ सुंदर नज़ारों के बारे में नहीं है, ये उन अद्भुत वन्य जीवों के बारे में भी हैं जो इन्हें अपना घर कहते हैं। तो चलिए कुछ सबसे मशहूर पार्कों और उनके खास निवासियों से मिलते हैं। गुजरात के गिर में चलते हैं, जहां आलीशान एशियाई शेर शान से घूमते हैं। पूरी दुनिया में ये उनका एकमात्र कुदरती घर है। फिर आता है असम का काजीरंगा, जो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सुंदरबन में न केवल रॉयल बंगाल टाइगर से मुलाकात होगी, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल से भी। और हाँ, बांधवगढ़ दुर्लभ सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। और हाल ही में कूनो नेशनल पार्क तो काफी चर्चा में रहा। नामीबिया से लाए गए चीतों का नया घर जो बना है। इन जंगलों का असर सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति में भी रचा बसा है। क्या यकीन होगा कि रुडयार्ड किपलिंग की पसंदीदा द जंगल बुक इन्हीं जंगलों से प्रेरित थी? जी हाँ, मोगली, बलू और भगीरा की दुनिया असल में मध्य प्रदेश के कान्हा और पेंच नेशनल पार्क के नज़ारों पर आधारित थी। भारत में कई तरह की बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पहचानने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग कैसे पहचाना जाए। तो इन शानदार बड़ी बिल्लियों में फर्क कैसे करें? ये सब उनके शरीर के पैटर्न का खेल है। बाघ की पहचान है उसकी लंबी काली धारियां। तेंदुए के शरीर पर फूलों जैसे धब्बे होते हैं, जिन्हें रोजेट्स कहते हैं। चीते के धब्बे ठोस और गोल होते हैं। जगुआर के रोजेट्स के अंदर एक छोटा सा डॉट होता है। और प्यूमा, खैर वो तो बिना किसी धब्बे के एक ही रंग का होता है। अब तो ये राज भी खुल गया। ये पार्क सिर्फ अलग थलग जंगल नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय व्यापी विरासत है जो पूरे भारत की प्राकृतिक विविधता को एक साथ पिरोती है।
जब हम पूरे भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। मध्य प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्कों का घर है, जो इसे वाइल्ड लाइफ पसंद करने वालों के लिए एक जन्नत बनाता है। वहीं दूसरी ओर पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि संरक्षण की कोशिशें देश भर में कितनी अलग-अलग हैं। मणिपुर के तैरते हुए दलदलों से लेकर लद्दाख के ऊंचे हिमालय तक, भारत के ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश की बेमिसाल जैव विविधता की रक्षा करते हैं। ये हमें प्रकृति की ताकत और उसकी खूबसूरती की याद दिलाते हैं। इन सभी कुदरती अजूबों के बारे में जानने के बाद ये सोचना लाजमी है, इनमें से कौन सी जगह घूमने और खोज करने की सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम सभी को संजोना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए।